नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम लोग प्रेपोजिशन को लेकर चर्चा करने वाले हैं और एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन जब भी अपने को पढ़नी हो, ठीक है ना, अभी अपने पास एग्जाम को आने में टाइम है, तो यदि हम लोग प्रेपोजिशन को एक ही दिन में जैसे 4-4, 5-5 यदि प्रेपोजिशन पढ़ने की कोशिश करें, तो वो चीज फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि वापस वो नियम एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। इसलिए मैंने छोटा सा ये आइडिया निकाला है कि हम यदि किसी प्रीपोजिशन को लेके उसका जो एक्सप्लेनेशन है या प्रीपोजिशन को लेके उससे संबंधित कि कहाँ-कहाँ पर इसका यूज हो सकता है, जो महत्वपूर्ण बातें यदि ज़्यादा है तो मैं एक वीडियो के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का आपके सामने मैं बनाने वाला हूँ, तो उसके अंदर एक प्रीपोजिशन को भी पढ़ेंगे और यदि किसी प्रीपोजिशन को लेके कम बातें हैं तो वो हम हो सकता है कि एक वीडियो के अंदर 2 या 3 प्रीपोजिशन काम में ले लें। हालाँकि बहुत सारे प्रीपोजिशन से संबंधित मैंने वीडियो पहले डाल दिए हैं, ठीक है ना? तो अभी आज जो प्रेपोजिशन का विचार मेरे माइंड में बैठा वो बैठा कि किसी साथी का कमेंट था, एक कोई सेंटेंस मेरे सामने भेजा गया था और उस सेंटेंस के अंदर पूछ लिया गया कि सर इसमें कौन सी वाली प्रेपोजिशन आने वाली है, ठीक है ना? तो उसके अंदर जो प्रेपोजिशन आ रही थी, क्यों आ रही थी, उसका जवाब उसने मुझसे पूछा, तो मैं आज वो जवाब उसको तो मैंने साझा कर लिया, आप सबके साथ में मैं साझा कर रहा हूँ। प्रेपोजिशन है टू। टू का प्रयोग कहाँ-कहाँ होगा, किस कंडीशन में होता है, मेन बातें अपने को जाननी है, ठीक है ना? टू का प्रयोग। एक चीज तो मैं टू को लेके सबसे पहली जो चीज बता देता हूं, यदि हम लोगों के सामने कोई ऐसा वाक्य दिया हुआ हो जिसके अंदर स्थिति बन रही हो कि फ्रॉम प्रेपोजिशन दे रखी है, उसके बाद में कुछ भी दिया हुआ है यहां पर लिखा हुआ, और उसके बाद सोच लीजिए ये मैं ब्लैंक बना रहा हूं, आपके पास जो वाक्य है उसमें ये ब्लैंक दे रखा है और फिर कोई ना कोई आगे बात लिखी हुई है, ठीक है ना? फ्रॉम, उसके बाद कोई सेंटेंस दिया हुआ है और फिर आपके पास ये अपने समझ लेना है कि ब्लैंक दे रखा है। इस ब्लैंक में टू आने की पूरी पूरी संभावना होती है। क्यों होती है वो मैं आपको बता देता हूं। फ्रॉम और टू के बीच में थोड़ा सा, एक मिनट है, फ्रॉम और टू के बीच में अक्सर क्या होता है कि कोई भी दो समय दिए होते हैं किसी भी कार्य को शुरू करने के टाइम से लेके कार्य का समापन होना, फ्रॉम और टू के बीच में लिखा जाएगा, ठीक है ना? किसी एक जगह से आपने कोई ट्रेवल शुरू किया है और कहां तक की ट्रेवल की है तो फ्रॉम और टू के बीच में लिखा जाएगा, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वाक्य आ जाए, फ्रॉम कि मैं 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ता हूं, तो फ्रॉम 9 PM टू 11 PM, तो इसका तात्पर्य हो गया कि आप 9 से 11 के बीच की समय अवधि बता रहे हैं। तो एक साइड में आपने फ्रॉम को देखा और जहां पर जो ब्लैंक दिया हुआ है उस ब्लैंक में अपने प्रयोग किसका करेंगे, टू का यूज हो जाएगा, ठीक है? एक बात तो ये। दूसरी बात, जैसे कि मैंने पिछले महीने जयपुर से दिल्ली की यात्रा की, जयपुर से दिल्ली की यात्रा की, तो फ्रॉम के पहले तो ये जो जयपुर है इसके पहले तो क्या दिया हुआ मिलेगा आपको, फ्रॉम, ठीक है ना? जयपुर के पहले तो क्या दिया हुआ मिलेगा, फ्रॉम, और उसके बाद खाली जगह दे रखी है और फिर दिया हुआ है दिल्ली, तो इसमें आप किसका प्रयोग करोगे, टू का प्रयोग हो जाएगा। तो ये अपने आप में इसका कोई वैसे कोई नियम आपको रट के याद नहीं करना है। फ्रॉम दे रखा है, कोई भी टाइम या कोई जगह का नाम दे रखा है, उसके बाद खाली जगह है, फिर उसके बाद सेम उसी कैटेगरी का शब्द दिया होना चाहिए। मतलब यहाँ पर टाइम है तो आगे भी टाइम होना चाहिए, यहाँ पर जगह है तो आगे भी जगह होनी चाहिए। तो खाली जगह में किसका प्रयोग हो जाएगा, टू प्रेपोजिशन का प्रयोग हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कह दिया कि वह विद्यालय से घर आया, विद्यालय से घर आया तो हो जाएगा फ्रॉम स्कूल टू होम। वह गांव से शहर गया, फ्रॉम विलेज टू सिटी। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। तो पहला जो नियम टू को लेके है वो ये है। चलिए अगले नियम पर मैं आपको लेके चलता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। अगले नियम पर मैं आपको लेके चल रहा हूं। यदि आपके वाक्य के अंदर रिक्त स्थान के ठीक बाद, बहुत रोल होता है प्रेपोजिशन को जब भी आप भरोगे तो खाली जगह के तुरंत बाद वाला जो प्रथम नाउन दे रखा है उस नाउन को या प्रथम शब्द को अपने को देखना है, वो सबसे बड़ा रोल अदा करता है कि कौन सी प्रेपोजिशन आने वाली है। तो खाली जगह के तुरंत बाद में जो भी जगह का नाम या कुछ भी आपको जो भी दिया हुआ मिलेगा, यदि उससे, दूसरा मैं नियम बता रहा हूं, यदि अपने को डेस्टिनेशन शो करवानी हो, आप कोई भी डेस्टिनेशन शो करवा रहे हैं, चलिए मैं डेस्टिनेशन लिख देता हूं। अब कई जो कैंडिडेट हैं डेस्टिनेशन, कई कैंडिडेट हैं उनके मन में अभी ये विचार आ गया कि डेस्टिनेशन क्या होता है। चलिए पहले तो मैं वो बता देता हूं। डेस्टिनेशन होता है मंजिल या जिस स्थान पर अपने को जाना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, गंतव्य।
वो होता है डेस्टिनेशन। हालांकि ये चीज आधी तो पहले वाले नियम में क्लियर होगी, जैसे मैंने कहा ना कि फ्रॉम स्कूल टू होम, स्कूल से घर। अब जो उसका जो डेस्टिनेशन था, उसका जो गंतव्य था, जिस स्थान पर वो जाना चाहता है, वो तो घर हो गया, तो घर के पहले टू लग गया। जैसे वह जयपुर से दिल्ली गया, तो उसका डेस्टिनेशन दिल्ली है, तो दिल्ली से पहले किसका प्रयोग हो जाएगा, टू का प्रयोग हो जाएगा। मैं 9 से 11 बजे तक पढ़ता हूं, तो 11 बजे का जो टाइम है वो मेरा डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है ना। तो डेस्टिनेशन शो करने के लिए आपको टू का प्रयोग करना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पास एक पूरा वाक्य लिख देता हूं मैं, ही गोज स्कूल एवरी डे, ही गोज स्कूल एवरी डे, ये वाक्य दिया हुआ है, ठीक है ना। रिक्त स्थान के बाद में स्कूल। अब आप ये मत सोचना कि जब जब आपको स्कूल दिखेगा आप टू का प्रयोग कर दोगे, वाक्य की पूरी पूरी सेंस अपने को जाननी पड़ेगी। ये वाक्य कह रहा है कि वह प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, जिसका तात्पर्य क्या हो कि उसका जो डेस्टिनेशन है वो क्या बन गया, स्कूल बन गया। तो यहाँ पर खाली जगह में प्रेपोजिशन कौन सी आ जाएगी, टू आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए अगर और कोई अपने को वाक्य लिखना है कि ही वॉक्ड द स्टेशन, उसने स्टेशन की यात्रा की, या वह स्टेशन की तरफ चल के गया। इसका तात्पर्य कि स्टेशन उसके लिए मंजिल या गंतव्य है, तो उससे पहले कौन से प्रेपोजिशन आ जाएगी, टू आ जाएगी। ये थी दूसरी बात, ठीक है ना। तो पहला और जो दूसरा नियम है, दोनों ही यूं समझ लीजिए कि लगभग सेम सही है, क्योंकि पहले नियम में भी फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट टू द डेस्टिनेशन क्लियर हो रहा है, शुरुआती पॉइंट से आपका गंतव्य क्लियर हो रहा है, और वही बात यहाँ पर दी गई है। चलिए, तीसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है टू प्रेपोजिशन को लेके, वो क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। तीसरी वाली जो है वो है, आपको यदि कंपैरिजन शो करना हो, ये कंपैरिजन शो करने का काम भी करती है, शोइंग कंपैरिजन, शोइंग कंपैरिजन, तुलना दर्शाने के लिए, हिंदी बोले तो तुलना दर्शाने के लिए। ये लो, आपको तुलना दर्शानी है। अब कैसे तुलना दर्शाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट है, क्योंकि ज्यादातर मेरे पास जो भी संपर्क में रहते हैं उनकी एक ही बात होती है कि हमारा इंग्लिश का जो लेवल है बिल्कुल जीरो है, हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो इसलिए अपने को ट्रिक भी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका अनुभव है, आप इंग्लिश से जुड़े हुए हैं, आपको इंग्लिश की वोकेब का ज्ञान है, तो हम ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह करके और उत्तर की तह तक पहुंच जाएंगे। लेकिन समस्या क्या आती है, यदि अपने सामने अपने को मान लो कि ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना है, तो फिर ज्यादातर आपके ट्रिक काम में, आपको काम में लेनी है। कैसे काम में लेंगे, देखिए पहले वाले नियम में तो मैंने आपको बता दिया ना कि दो टाइम दे रखे हैं, ठीक है ना, एक बिगिनिंग टाइम है, एक एंडिंग टाइम है, दो जगह के नाम दे रखे हैं, एक बिगिनिंग जगह है और दूसरी डेस्टिनेशन है, तो वहां पर टू का प्रयोग हो गया, क्लियर हो गया। ये वाला जो नियम है इसके अंदर आप दो के बीच में तुलना दिखा रहे हैं, जैसे मैं आपसे सीनियर हूं, आप मेरे से जूनियर है, मैं आपसे पहले आया, आप मेरे से बाद में आए, ठीक है ना। तो वो वहां पर इस चीज को लेके कंपैरिजन शो हो रही है। तो कंपैरिजन शो करने की सीधी जो ट्रिक होगी ना, वो मैं आपको बताऊं, कुछ शब्द बता रहा हूं मैं आपको, वो शब्द आप पकड़ के रखिए। खाली जगह के ठीक पहले शब्द दिया मिल जाए इनफेरियर, खाली जगह के ठीक पहले शब्द दिया मिल जाए सीनियर, खाली जगह के ठीक पहले शब्द दिया मिल जाए जूनियर, जूनियर, ठीक है ना। खाली जगह के ठीक पहले आपको शब्द दिया मिल जाए प्रेफर, खाली जगह के ठीक पहले आपको शब्द दिया मिल जाए प्रायर। गुरुजी याद कैसे रखेंगे इतने सारे शब्दों को, एक खाली जगह के ठीक पहले शब्द दिया मिल जाए सुपीरियर, कैसे याद रखें गुरुजी, ये तो फिर वो बात वापस वही आ गई, रट्टा मारने वाली बातें आ गई। तो इस चीज को हल करने का सीधा सा तरीका है, इसको दिमाग में इसकी पकड़ बनाए रखने का सीधा सा तरीका है कि रिक्त स्थान के ठीक पहले जो भी अपने को शब्द दिया हुआ है, उस शब्द के साथ में आपको इतना ही देखना है कि उस शब्द के लास्ट वाले जो लेटर है, या तो आई ओ आर दिया हुआ मिल जाए, या फिर आपको ई आर दिया हुआ मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि ई आर शब्द जुड़ते ही ज्यादातर जो एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव डिग्री जो होती है, उसमें जैसे ही आप किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में ई आर जोड़ोगे तो वो कंपैरेटिव बन जाता, डिग्री बन जाती है, और कंपैरेटिव ही अपने को शो करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक शब्द आ गया खाली जगह के ठीक पहले स्मॉलर, लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, ई आर, तो इसके अंदर
टू का प्रयोग हम कर सकते हैं। हालांकि इसमें देन का प्रयोग भी हो सकता है, थोड़ा वाक्य की कंडीशन पर डिपेंड करता है ये। चलिए यहाँ पर अंत में क्या दे रखा है, आई ओ आर, यहाँ पर क्या दे रखा है, आई ओ आर, यहाँ पर क्या दे रखा है, आई ओ आर, यहाँ पर क्या दे रखा है, आई ओ आर, यहाँ पर क्या दे रखा है, आई ओ आर, और इसमें क्या दिया हुआ है, ई आर। मतलब ये सारे के सारे वो शब्द है जो कंपैरिजन शो कर रहे हैं। बेझिझक खाली जगह में किसका प्रयोग कर दोगे, टू का प्रयोग हो जाएगा, बस, नो प्रॉब्लम, कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो भी वाक्य दिया हुआ पूरा वाक्य आपके समझ में आए न आए, रिक्त स्थान के ठीक पहले इनमें से कोई भी शब्द दिया मिल जाए, मतलब कि कंपैरिजन शो हो रही है और उसमें कौन से वाली प्रीपोजिशन भरनी है, टू का प्रयोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नियम पर आ जाइए। अगला जो नियम है वो है, यदि आपको समय बताना है, शो करना है, और वो भी वंचित समय शो करना है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, वंचित समय या बचा हुआ समय, समय वंचित समय दर्शाने हेतु। अब वंचित समय दर्शाने हेतु से क्या तात्पर्य हुआ सर जी? देखिए, वंचित समय दर्शाने हेतु से तात्पर्य का मतलब कि आप कोई भी व्यक्ति के पूछे गए समय का जवाब दे रहे हो, लेकिन आपने समय एग्जैक्ट नहीं बताया है, जैसे कि 4 बज गए या 3:50 हो गई, एग्जैक्ट आपने समय नहीं बताया है। आप उस समय को जैसे कि राउंड फिगर में आगे ले जाओ। राउंड फिगर का मतलब हम समझ गए, टाइम को लेके जो राउंड फिगर है, उसमें जो बचा हुआ समय है उसको साथ में लेके आप टाइम बता रहे हैं। जैसे मैं ये बोल दूं कि 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, मैं बोल दूं कि छुट्टी होने में 20 मिनट बाकी है। अब छुट्टी कब होती है वो पता होता है सामने वाले को, लेकिन उसमें 20 मिनट जो बाकी है वो वंचित समय है। यदि उस वंचित समय को दर्शाना हो तो उसके ठीक पहले आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, टू का प्रयोग करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पास वाक्य दिया हुआ है, इट इज 10 खाली जगह 10, इट इज 10 खाली जगह 10। इसी तरह से मान लीजिए दिया हुआ है, इट इज ए क्वार्टर खाली जगह, इट इज ए क्वार्टर खाली जगह, और उसके बाद मान लीजिए कोई भी टाइम दे रखा है। देखिए ये वाक्य कह रहा है 10 मिनट्स 10 ओ क्लॉक, ये पूरा लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। इट इज 10 to 10, तात्पर्य हो गया कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। इट इज अ क्वार्टर टू 10, 10 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है। ये शो कर रहा है, मतलब आप वंचित समय को शो कर रहे हो। खाली जगह के दोनों तरफ आपके पास टाइम होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान में रखोगे, खाली जगह के दोनों तरफ टाइम होना चाहिए, हो जाएगा ये भी। चलिए अगला जो इसका यूज है उस पर आ जाइए। अगला जो नियम है, मतलब वंचित समय को दर्शाने के लिए टू का प्रयोग होगा। अगला जो नियम है वो है उद्देश्य दर्शाने हेतु, शोविंग पर्पज, उद्देश्य दर्शाने हेतु। आप कोई भी काम कर रहे हैं और उस कार्य को करने के पीछे उद्देश्य क्या है, यदि उसको दर्शाया जाए तो उसके लिए प्रयोग आपको टू प्रेपोजिशन का ही करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक वाक्य लिखूं, माई फादर वेंट टू स्कूल, टू द स्कूल, माई फादर वेंट टू द स्कूल। अब गुरुजी ये द क्यों लगाए, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। माई फादर वेंट टू द स्कूल, सी और मीट द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। इसमें 2-3 कड़ी अपने को क्लियर करनी है, वो दोनों तीनों कड़ी मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं। देखिए यहां तो टू का प्रयोग हुआ है, ऑलरेडी टू का प्रयोग यहां पर कर रखा है। कैसे हुआ, माई फादर वेंट टू द स्कूल। देखिए ये जगह के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है, लेकिन यदि वो जगह कोई स्पेशल हो, यदि वो कोई जगह स्पेशल हो तो उसके लिए द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब स्कूल वैसे स्पेशल नहीं है, लेकिन माई फादर के लिए स्पेशल है। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि मैं स्कूल में पढ़ता हूं, मेरा काम डेली स्कूल जाने का है, मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, मेरा काम स्कूल में डेली जाने का, तो उससे पहले स्कूल के पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। लेकिन यदि कोई स्पेशल उद्देश्य से बंदा स्कूल गया है तो फिर उस जगह के नाम के पहले आर्टिकल क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। अब ये टू कैसे लगा गुरुजी, टू जैसा हमने एक अभी भी नियम पढ़ा था कि यदि आप डेस्टिनेशन शो कर रहे हो, गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन शो कर रहे हो, गंतव्य स्थान यदि आप शो कर रहे हो तो उसके पहले टू लगता है। अब आगे चलिए, माई फादर वेंट टू द स्कूल
टू सी और विजिट मीट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने के लिए। मतलब पिताजी का स्कूल जाना जो है वो क्यों है, मुख्य जो उनका पर्पज है वो क्या है, मिलना प्रिंसिपल से। तो यदि पर्पज को शो करना हो, उद्देश्य को शो करना हो, तो उससे पहले टू प्रेपोजिशन का यूज आपको करना होगा। चलिए, आई बात ये भी समझ में। कितनी बातें लिखी है, एक तो डेस्टिनेशन, फ्रॉम और टू के बीच में हो गया, वंचित समय हो गया, वंचित समय से पहले अपने को किसका प्रयोग करना होता है, टू का प्रयोग करना होता है। कंपैरिजन शो करने के लिए कंपैरिजन वाले आई ओ आर और ई आर वाले शब्दों को ध्यान में रखोगे। अगर रिक्त स्थान के ठीक पहले वो शब्द दे रखे हैं तो टू प्रेपोजिशन आएगी। अभी अभी हमने लिखा है टू शोविंग पर्पज। यदि आप उद्देश्य दर्शा रहे हैं तो वहां पर भी किसका प्रयोग होगा, टू का। अगला जो नियम है, यदि आपके वाक्य में बैक टू बैक दो मैन वर्ब आ रही है, बस सीधा मैं सीधा ही आपको बता देता हूं, कोई अलग से घुमा फिरा के वो नियम नहीं बना रहा, सीधा याद रखिए, बैक टू बैक दो मैन वर्ब यदि आ रही है तो उन दोनों मैन वर्ब को जोड़ने का जो काम होगा वो किसका होगा, टू प्रेपोजिशन का। यदि बैक टू बैक दो मैन वर्ब आ रही है तो दोनों मैन वर्ब्स को जोड़ने का काम किसका होगा, टू प्रेपोजिशन का। जैसे उदाहरण के तौर पर, आई वुड लाइक ड्रा योर अटेंशन, ड्रा योर अटेंशन। ये अब आप देखिए, इस वाक्य में लाइक क्या है सर जी, मैन वर्ब है। ड्रॉ क्या है सर जी, ये भी मैन वर्ब है। दोनों मैन वर्ब को जोड़ने का काम कौन करेगा सर जी, ये तो टू करेगा। समझा गई बात, ठीक है ना। तो यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा, टू का प्रयोग हो जाएगा। दो मैन वर्ब यदि अपने को जोड़नी हो, जैसे आई वॉन्ट खाली जगह ईट बनानाज। अब देखिए, वांट क्या है सर जी, मैन वर्ब है। ईट क्या है सर जी, मैन वर्ब है। दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, टू करेगा। ये तो आ गई मैन। अब वैसे भी आपको पता है कि प्रेपोजिशन जो होती है ना, उसके वैसे कोई नियम नहीं होते हैं, ठीक है ना। बस जो मुख्य मुख्य एक तरीका होता है, वो तरीका अपने मैन में जहां जहां पर टू का प्रयोग होता है वो बातें मैंने आपको बता दी। कुछ अलग प्रकार के वाक्य होते हैं जिनमें टू का प्रयोग हो रहा है, कैसे हो रहा है वो भी आप अपने को जानना है। कुछ स्पेशल यूजेस बता रहा हूं मैं, सम स्पेशल यूजेस। चलिए, एक वाक्य में लिख रहा हूं, उसमें सोच के देखो आप टू का प्रयोग होगा या नहीं होगा। देयर आर माउंटेन, देयर आर माउंटेन खाली जगह द नॉर्थ ऑफ, देयर आर माउंटेन एंड उसके बाद रेगिस्तान द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ये वाक्य दिया हुआ है, इसको देखिए आप, ठीक है ना। उसके बाद एक वाक्य चलिए मैं और लिखता हूं, इसका आप ट्रांसलेशन करके देखो। सी और द बुक खाली जगह पीसेस। लो, सी टोवर द बुक खाली जगह पीसेस। इसके बाद एक वाक्य और मैं लिख देता हूं, आई गेव द बुक, आई गेव द बुक हिम। ये लो, देयर आर माउंटेन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। आप यहां पर सीधा का सीधा दिशा का ज्ञान करवा रहे हैं, दिशा की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, ठीक है ना, कि उत्तरी भारत की तरफ माउंटेन है, पर्वत है। तो इसका तात्पर्य यहां पर किसका प्रयोग होगा, टू का। सी टोवर द बुक पीसेज, उसने पुस्तक को टुकड़ों में। अब हालांकि इनटू का प्रयोग भी हो सकता है इसके अंदर, शी टोवर द बुक इनटू पीसेज, लेकिन यहां किसका प्रयोग होगा, टू का। इसके बाद देखिए, आई गेव द बुक हिम, मैंने पुस्तक उसको दी। यहां पर भी किसका प्रयोग होगा, टू का। बाकी देखिए, नियम वाली बातें जो हमने 4-5 बातें पहले सीखी है वही है। उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको अलग अलग जगह अलग अलग और भी नई बातें सीखने को मिलेगी जिसके अंदर टू का प्रयोग हो रहा है। बाकी जो टू के लिए ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है, वंचित समय एक,
कंपैरिजन 2, पर्पज बताना 3, डेस्टिनेशन बताना 4। बाकी और देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलोगे बहुत सारी बातें और भी अपने को सीखने को मिलेगी टू को लेके। लेकिन अगर ये 5-7 बातें अपने ध्यान में है और हम एक्सरसाइज करने बैठे हैं तो संभवतः है 99% आपके जो वाक्य है वो करेक्ट जाएंगे, गलत नहीं होंगे। ठीक है ना? कैसा लगा आपको ये वाला जो सेशन है वो? इसी तरह से एक नए सेशन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ मैं आगे फिर आपके सामने उपस्थित होने वाला हूं। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा और लाइक शेयर वो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।